नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। संभल में आयोजित 5 दिवसीय भव्य राम कथा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रही, बल्कि ये श्रद्धा, सेवा और समर्पण का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई। इस पूरे आयोजन में चंदौसी के समाजसेवी और भाजपा कोषाध्यक्ष अंकित जैन की भूमिका विशेष रूप से चर्चा में रही। कथा की शुरुआत से लेकर समापन तक अंकित जैन हर दिन सक्रिय रूप से मौजूद रहे। सुबह की आरती से लेकर शाम के प्रवचनों तक उन्होंने न केवल कथा का श्रवण किया, बल्कि आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर और प्रसिद्ध शिव साधक कैलाशानंद गिरि जी महाराज अपनी अमृतवाणी से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक मार्ग दिखा रहे थे, तब अंकित जैन हर दिन अग्रिम पंक्ति में बैठकर पूरे भाव के साथ कथा सुनते नजर आए। कथा के समापन के बाद एक विशेष क्षण तब आया जब कैलाशानंद गिरि जी महाराज स्वयं चंदौसी स्थित अंकित जैन के आवास पर पहुंचे। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया और पूरे विधि विधान के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। ये घटना अंकित जैन की श्रद्धा और सेवा भाव को दर्शाती है। विदाई के समय माहौल भावुक हो गया। महाराज की विदाई के दौरान अंकित जैन भी उन लोगों में शामिल रहे जिनकी आंखें नम थी। उन्होंने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ संत को विदा किया। इस आयोजन में संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया का भी विशेष योगदान रहा, लेकिन आम जनता के बीच जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा रही वह अंकित जैन का ही था। लगातार 5 दिनों तक कथा में उपस्थिति, गुरु सेवा में समर्पण, अपने निवास पर महाराज को आमंत्रित करना और विदाई के समय भावनात्मक जुड़ाव, इन सभी पहलुओं ने अंकित जैन को इस आयोजन का एक प्रमुख चेहरा बना दिया। गौरतलब है कि कैलाशानंद गिरि जी महाराज की ख्याति देश भर में फैली हुई है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं। ऐसे में उनके साथ अंकित जैन का जुड़ाव उनके सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव को और अधिक मजबूत करता है। आज खास विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदौसी के जिला कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अंकित जैन साहब जी। जैन साहब जी, हमारे चैनल सी न्यूज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भैया आपका। अच्छा, अभी कथा का आयोजन हुआ और महाराज जी महामंडलेश्वर नाथ ने जो कथा की, उसको लेकर आपको क्या एहसास हुआ, क्या दिल में भावनाएं जागी? भैया, संतों का आशीर्वाद मिलना जीवन का एक प्रथम लक्ष्य है। आप जीवन भर काम करिए, प्रभु को नमन करते हैं। जब प्रभु को नमन करते हैं तो प्रभु से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि जीवन पर्यंत हम लोग सदा खुश रहें। ऐसी संतों का संत जब भी आशीर्वाद देते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, सदा खुश रहो। तो ऐसे संत, जो इतने बड़े संत, विश्व के शिव साधक, माँ भगवती के बहुत बड़े उपासक, ऐसे संतों का 5 दिन लगातार आशीर्वाद प्राप्त होना, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और सौभाग्यशाली पूरा संभल जिला है जिन्होंने महाराज जी की कथा में 5 दिन जाकर उनका प्रवचनों को सुना, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हम सब आदरणीय जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी कथा का आयोजन संभल जिले में किया, जिससे हम सबको गौरवान्वित होने का समय मिला है और महाराज जी का आशीर्वाद मिला है, जिससे अपने जीवन में हम कुछ अच्छा कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हम आगे बढ़े। जैन साहब, आपने 5 दिनों की कथा में कितने दिन आप कथा में रहे, कितना टाइम आपने कथा में दिया? मैं 5 दिन लगातार कथा में रहा। मैं 3 बजे जब भी कथा का कार्यक्रम शुरू होता था उससे पहले पहुंच जाता था। सदैव महाराज कथा के आरती के बाद ही मैं आता था और कथा को पूर्ण सुना, 5 दिन लगातार सुना। और आखिरी दिन महाराज जी का आशीर्वाद मेरे चंदौसी की इस नगरी को भी मिला, जिसमें महाराज जी यहाँ आए। पहले मंत्री जी के आए आदरणीय, फिर उसके बाद मेरे यहाँ जैन पैलेस में आए, जिसमें मैंने कार्यक्रम आयोजित करा था। मैं तो अपने साथ को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि महाराज जी का आशीर्वाद पूर्ण रूप से 5 दिन लगातार मिला और ये मेरे जीवन के एक असक्षय क्षण है जो मुझे इन 5 दिनों के लिए मिले थे। अच्छा, दिल में कैसी भावनाएं जागी कथा सुनने के बाद? संतों को सुनने के बाद तो मन करता है कि आप भगवान की सेवा में लगे, संतों की सेवा करें, देश की सेवा करें, जनहित के कार्य करें। यही महाराज जी का भी आशीर्वाद यही है कि देश की सेवा माननीय मोदी जी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की सेवा माननीय योगी जी कर रहे हैं।
हम सब मिलकर इस भावनाओं को आगे, अपने मन की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए देश हित में काम करें, सनातन के हित में काम करें, यही हम लोगों की सोच है। अच्छा, संबल वासियों के लिए खास संदेश क्या रहेगा? मेरा तो ये संदेश हमेशा रहेगा कि आज की समय में जो आदरणीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश और इस भारत को उत्तम भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, हम सब मिलके सनातन की ध्वजा लहराएं और आदरणीय योगी जी और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो, जिससे देश नई ऊंचाइयों को छू। संभल से सी न्यूज संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। संभल की इस राम कथा ने जहां श्रद्धा का संदेश दिया, वहीं अंकित जैन की सक्रिय भागीदारी ने यह भी दिखाया कि सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण किस तरह पहचान बना सकता है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।